थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और पैलेस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और तभी प्रिंस की कार आती है। वहाँ प्रिंस कार से बाहर निकलता है और रिपोर्टर्स उससे सवाल करना स्टार्ट करता है। आपके और हुईजू के स्कैंडल सच है क्या? डॉक्टर को क्यों बुलाया गया था होटल में? क्या ये सब रूमर सही है? प्रिंस कुछ नहीं कहता और अपना हाथ बढ़ाता है और हुईजू उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर निकलती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। तब भी दिखाया जाता है प्रिंस यान पैलेस आने से पहले हुईजू से कहता है रेडी हो जाओ पूरी नेशन का खिलाफ खड़ी रहने के लिए। वो राहत की सांस लेती है और स्माइल करती है। फिर प्रिंस यान कहता है उससे पहले ये देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। वो कहती है थोड़ा डोनेशन देने से कैसा रहेगा? वो कहता है पहले पब्लिक ओपिनियन को अपना तरफ करो जिसकी वजह से पैलेस ये मामले में चुप रहे। वो सोचती है और कहती है तुमने तो हमको कुछ देर के लिए डरा ही दिया था। वो हंसती है और सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में वीडियो सर्कुलेट करती है। संग हुईजू की मेकअप और स्टाइल ट्यूटोरियल है जिसकी वजह से उसने प्रिंस यान का दिल जीत लिया और सब ये देखकर खुश हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाता है। जो कुछ देर पहले हुईजू से गुस्से में थे अब उसकी न्यूज देखने के लिए स्ट्रीट में खड़ा होकर उसको पैलेस में जाते देखकर खुशी मना रहे थे। वो दोनों हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ कुछ नौकरानी आती है और प्रिंस यान को कहती है मदर क्वीन आपकी वेट कर रही है आपसे मिलने के लिए। वो कहता है मैं उनसे मिल लूंगा। वो कहती है वो आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाई है, मैटर शायद अर्जेंट होगा, आप उनसे मिल लो। प्रिंस यान हुईजू को कहता है तुम वेट करो मैं आता हूँ। वो कहती है अकेले? वो फिर प्यार से उसकी कान से बाल हटाता है और कहता है डर लग रहा है? वो कहती है नहीं। फिर प्रिंस यान कहता है अगर थक गई होगी तो सो जाओ और वो वहाँ से चला जाता है। हुईजू अपने रूम में चले जाती है और उसको जाता हुआ देखती है और कहती है ये एक्टिंग भी अच्छा करता है। दूसरी तरफ मदर क्वीन न्यूज पढ़ रही थी और प्रिंस यान आ जाता है। वो कहती है इतना देर करना जरूरी था क्या? वो कहता है मुझे पता नहीं था आप मेरा वेट कर रही हैं। वो कहती है मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुमने जो अपने स्कैंडल के ऊपर माफी मांगी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो कहती है मैंने ये भी सुना है तुम उस लड़की को पैलेस लेकर आए हो। मैं समझ सकती हूँ तुम ये सब अपनी कहानी को प्रूफ करने के लिए कर रहे हो, फिर भी तुम्हें उसको पैलेस लाना जरूरी था। वो फिर कहती है क्या तुम्हें अपनी इन बातों से इनकार करने का कोई इरादा है? वो कहता है नहीं, बल्कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ होटल वाली भी और शादी करने वाली बात भी। मदर क्वीन कहती है क्या तुम बच्चों की तरह गुस्से से जिद करने वाले हो? वो मदर क्वीन को टॉन्ट करते हुए कहता है शादी से पहले प्रेग्नेंट, आप फिक्र मत करो, मैं उस जैसा बच्चों वाली जिद नहीं करूँगा। दूसरी तरफ किंग हुईजू के पास बैठकर नूडल खा रहा था और उसको बहुत स्पाइसी लग रहा था। तभी वहाँ प्रिंस यान आ जाता है और उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हुईजू बीच में बोलने जा रही थी। वो कहता है तुमसे नहीं पूछा मैंने। किंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रिंस कहता है नींद नहीं आना खाने से क्या कनेक्शन है? किंग कहता है इसने कहा था पेट भरा रहेगा तब नींद आ जाएगी। प्रिंस हुईजू की तरफ देखता है और नौकरानी को बुलाता है किंग को ले जाने के लिए। उसके जाने के बाद हुईजू प्रिंस से कहती है तुम उसको सुकून से पूरा रामेन खाने भी नहीं दिए। वो कहता है अगर उसका पेट खराब हो जाता तो तुम्हें सब ब्लेम करते और अगर मदर क्वीन गुस्सा हो जाती तो। वो कहती है इतना सब कुछ सिर्फ एक रामेन के लिए? प्रिंस कहता है वैसे भी मदर क्वीन ने रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। वो कहती है इसका तो उम्मीद था ही और कहती है तुमको पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद कहती है रुको एक मिनट, अगर मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करेंगे तो तुम क्या करोगे? देखो जैसा सिचुएशन हो रहा है, अगर मेरी और मदर क्वीन के बीच लड़ाई हुआ तो तुम किसका साथ दोगे? वो ये सवाल को इग्नोर करता है लेकिन वो कहती है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो उन लोगों का साइड लोगे, मेरा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे फैमिली है। वो कहता है मैं तुम्हारा साइड लूंगा। वो उसका करीब आता है जिसकी वजह से वो पीछे हटने लगती है। वो कहता है मुझे ऐसा दिखाना होगा मैं तुम्हारे लिए हद से ज्यादा दीवाना हूँ, तभी लोग भरोसा करेंगे।
प्रिंस यान के पास उसकी नौकरानी आती है और कहती है वो यहाँ नहीं सो सकती। प्रिंस यान कहता है हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि पैलेस का दरवाजा बंद हो चुका है। वो कहती है यहाँ नौकरों की बिल्डिंग भी है, वहाँ सो सकती हैं। वो कहता है ये नौकर नहीं है। फिर प्रिंस यान कहता है उसके लिए कपड़े लेकर आओ। फिर हुईजू अचानक से यान के पीछे से निकलती है और कहती है मेरे लिए 100% कॉटन ही लाना, मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है। उसके बाद वो दोनों सोने जाते हैं और दोनों एक ही बेड में सो रहे थे। प्रिंस यान कहता है तुम्हें सोफा में सोना चाहिए था। वो कहती है नहीं, यहाँ मैं परफेक्ट फाइन हूँ। वो फिर कहता है सोफा भी तुम्हारे लिए परफेक्ट फाइन रहेगा। वो कहती है तो तुम चले जाओ, वो भी परफेक्ट रहेगा। उसके बाद वो दोनों कंबल लेकर झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की आवाज बाहर तक जा रही थी और बाहर खड़ी नौकरानियां उन लोगों की आवाज सुनकर गलत समझ रहे थे। अगली सुबह प्रिंस यान सो रहा था। चॉय उसको उठाता है, वो उठ नहीं रहा था तो वो जोर से चिल्लाता है। वो डर से उठ जाता है और खोजने लगता है हुईजू को। चॉय कहता है हुईजू अपने ऑफिस चली गई। हुईजू ऑफिस जाती है। मिस टू उससे कहती है तुमने तो अपनी कपड़े भी चेंज नहीं की, सबको दिखाना चाहती हो क्या कि तुमने रात घर से बाहर बिताई है? तुम्हारे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं था। वो कहती है मेरे पास बहुत टाइम था, लेकिन मुझे सबको दिखाना था। मैं रात पैलेस में बिता कर आई हूँ। दूसरी तरफ एक आदमी आता है किंग के पास और उसके लिए उसकी पसंद का खाना लाता है और पूछता है नींद अच्छे से आई? किंग कहता है नहीं। वो कहता है तुम फिर किंग के बारे में सोच रहे हो? वो हाँ में सर हिलाता है। वो आदमी पुरानी बातें सोचता है। जब वो पुराने किंग को रेडी कर रहा था शादी में जाने के लिए, किंग उससे कहता है मुझे डर लग रहा है। वो कहता है आप टेंशन मत लो, आप मुझे हर वक्त अपने साथ पाओगे। तभी प्रिंस यान वहाँ आ जाता है गुस्से में। वो आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है पर प्रिंस यान नहीं रुकता है और जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुमको एक चांस दिया था, अब इसके बाद जो होगा उसको तुम्हें अकेले ही झेलना होगा। वो फ्लैशबैक से बाहर निकलता है। किंग कहता है मुझे डर लग रहा है। वो आदमी उसको कहता है आप टेंशन मत लो, आप हमेशा अपने ग्रैंडफादर को अपने साथ पाओगे। दूसरी तरफ हुईजू अपने ऑफिस में थी और सबका कमेंट पढ़ रही थी और रिएक्ट कर रही थी। मिस टू वहीं खड़ी थी। वो कहती है हो गया तुम्हारा? वैसे टॉप 5 कीवर्ड में तुम्हें ट्रेंड कर रही हो। तभी मीन वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? वो कहती है हाँ। मीन कहता है तुम लोग तो अभी मिले हो तो सिर्फ डेटिंग तक ही क्यों नहीं रहते? वो कहती है लेकिन मैं तो हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ अभी शादी करना चाहती हूँ और तुम प्राइम मिनिस्टर हो, मैं चाहती हूँ तुम इस शादी की मंजूरी दो। दूसरी तरफ प्रिंस यान मीटिंग में था। तभी चॉय वहाँ आ जाता है और कहता है क्वीन मदर बीमार हो गई है। वो कहता है अचानक से। चॉय कहता है शायद ये उसकी चाल होगी, ये शादी रोकने के लिए, क्योंकि ये पैलेस में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करता जब कोई बड़ा बीमार रहता है। तभी हुईजू प्रिंस यान को कॉल करते हुए घर की तरफ जा रही थी। वहाँ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स आ जाती है और उसको अंडा मार देती है। हुईजू उसको कॉल काटती है और उन लोगों के ऊपर चिल्लाती है। दूसरी तरफ प्रिंस के लिए बहुत सारा काम लेकर आता है, जिसको देखकर वो थक जाता है। हुईजू जब स्टूडेंट्स को डरा धमका कर घर जाती है तो गेट में उसके पापा खड़े रहते हैं। वो स्कैंडल के बारे में कहने जा रही थी। वो कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये तुम्हारा कोई चीप स्टंट होगा जिससे सबका ध्यान तुम्हारी तरफ हो। वो कहती है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ताइजू की मदर की डेथ एनिवर्सरी करीब है, मैं श्योर हूँ तुमको याद नहीं होगा। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हुईजू छोटी थी और वो उन लोगों के घर के बाहर खड़ी थी और उसकी नौकरानी उसको घर के अंदर लेकर आती है। उसका पापा कहता है तुम इसको घर के अंदर क्यों लाई हो, पुलिस के पास भेज देती। ताइजू की माँ उसको रोकती है और हुईजू से पूछती है कौन हो तुम, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कहती है ये है मेरे पापा। ये सुनकर उसकी माँ को सदमा हो जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। उसका पापा कहता है तुम जैसे जैसे बड़ी होते गई तुम्हारा लालच बढ़ता गया। पहले तुमने बाइक की डिमांड की, फिर ताइजू से बड़ा घर की, उसके बाद ये कंपनी का डायरेक्टर बनने की, अब ये कंपनी से दूर रहो। वो कहती है अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वो कहता है फिर मुझे कुछ करना होगा। वो बोलती है आप मुझे जायदाद से निकालना चाहते हो और अपने पापा को नाम से बुलाती है।
वो ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपने बाप को नाम से बुलाओगी। वो कहती है क्यों नहीं, जब आप हमको जायदाद से निकाल ही रहे हैं मैं आपको पापा क्यों बोलूं। फिर वो कहती है मैं इतना मेहनत कर ही क्यों रही हूँ, जब सब ताईजू को मिलेगा आखिर में वही जीतेगा, तो मैं सीधा उसको जान से ही मार देती हूँ। वो गुस्सा हो जाता है। फिर हुईजू कहती है आज तक जो भी मुझसे लड़ने आए हैं सब आपकी तरह थे, मुझे ऐसी जगह रख देते हैं जिससे मेरी जीत बहुत मुश्किल हो। शायद वो लोग इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं है मेरे साथ सही से मुकाबला करे, लेकिन आपको पता है मुझे ये सब की आदत है। मैं आपको गुड लक विश करती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप हार जाओगे, और वहाँ से चली जाती है। हुईजू अकेले रूम में बैठी रहती है। तभी प्रिंस यान का फोन आता है। वो उससे पूछता है ठीक हो ना। वो कहती है मैं कल बात करती हूँ, आज थोड़ा बिजी हूँ मैं। वो खड़ी होकर पास्ट के बारे में सोचती है। तभी घर का बेल बजती है। उसको लगता है कोई परेशान करने आया होगा। वो बैग लेकर जाती है गेट खोलने। जब गेट खोलती है तो वहाँ प्रिंस यान खड़ा था। कोई बदमाश नहीं था। उसको देखकर वो परेशान हो जाती है। इतनी रात में वो अकेले क्या कर रहा है। वो अंदर आता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। वो कहती है तुमने खुद जाकर खरीदी है ये सब। वो कहता है हाँ, और वो बताता है इस सैंडविच का नाम उन लोगों ने क्या रखा है, संग हुईजू स्पेशल सेड्यूस द प्रिंस सॉन्ग हुईजू कॉम्बो। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर प्रिंस यान कहता है मुझे लगा था तुम परेशान हो, लेकिन तुम अभी ठीक लग रही हो। वो कहती है हाँ मैं थी थोड़ा परेशान, आज का दिन भी खराब था। पहले मुझे हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा, फिर पापा ने मुझे जायदाद से निकालने की धमकी दी, और हाँ तुम्हारे चाहने वालों ने भी मेरे ऊपर अंडा फेंके। दूसरी तरफ मदर क्वीन हुईजू की फोटो देख रही थी और किसी को कॉल करती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्रिंस यान हुईजू को अपने प्राइवेट घर ले जाता है और सबको कहता है ये यहाँ कुछ दिन रहेगी। हुईजू उसको पीछे से पकड़ लेती है। प्रिंस यान कहता है तुम कुछ ज्यादा ही करीब हो। वो और करीब आ जाती है। उसका नौकर जिसका नाम किम रहता है हुईजू को रूम में ले जाता है और कहता है मैं आपको कल पूरी घर की अच्छे से शेयर कराऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास प्रिंस यान का कॉल आता है और वो कहती है ऐसा लग रहा है मैं कोई परियों वाली मूवी देख रही हूँ। कल मैं पैलेस में थी, आज तुम्हारे घर में। और पूछती है तुम अभी तक सोई नहीं। वो कहता है नहीं मुझे काम है। वो कहती है मैं आ जाऊँ तुम्हारी हेल्प करने। थोड़ी देर बाद रात में एक नौकरानी हुईजू के रूम में आती है और गेट खोलकर देखती है रूम में कोई नहीं है। हुईजू प्रिंस यान के साथ बैठकर उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन वो इतनी बातें कर रही थी जिसकी वजह से प्रिंस यान डिस्टर्ब हो रहा था और कहता है शायद तुम मेरी हेल्प करने आई थी। वो कहती है मैं रॉयल खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं अपनी फैमिली के राइट्स में भी नहीं जाती। वो कहता है कहो तुमको क्या जानना है। वो कहती है तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। वो कहता है अब थोड़ा लेट नहीं हो गया। वो कहती है कल ही तो हम लोगों ने फैसला किया, आज मेरे दिमाग में ये सवाल आया। प्रिंस यान कहता है पहला रीजन ये है तुम बहुत अमीर हो। वो कहती है ये रीजन है। वो फिर कहता है अगर डोनेशन चाहिए होगा तो तुमसे ले सकते हैं। वो कहती है बहुत नेक इरादा है आपका। वो फिर कहता है दूसरा रीजन खूबसूरती। वो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो कहता है तीसरा रीजन ये है कि अगर मैं किंग बनना चाहूँ मुझे पता है सब मेरे खिलाफ रहेंगे और मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मुझे भरोसा है तुम मेरा साथ दोगी। अगले दिन क्वीन मदर रेडी हो रही थी, तभी उसके पास मैसेज आता है। वो कहती है आज मेरा सब मीटिंग कैंसिल कर दो। दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टिगेटर प्रिंस यान के घर घुस जाता है और पूरी पैलेस की तलाशी ले रहा था। किम हुईजू को उठाता है। तब तक इन्वेस्टिगेटर उसके रूम में आ जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स हुईजू से कहता है आपके ऊपर इल्जाम है कि जिस दिन पैलेस में आग लगी थी आप पैलेस की रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रही थी। वो कहती है मैं खो गई थी, और कहती है इसका मतलब ये नहीं कि आग मैंने लगाई। वो कहता है अभी कुछ भी नहीं कह सकते, आपको सब कुछ डिटेल में बताना होगा। आप वहाँ क्या कर रही थी और किससे मिली। हुईजू को याद आता है वो धमाके के वक्त प्रिंस यान से मिली थी। इन्वेस्टिगेटर्स कहता है वैसे आपका पहले भी रॉयल फैमिली के खिलाफ बैन आया है। वो कहती है आपके पास वारंट है। वो लोग कहता है रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम लोगों को वारंट लेने की जरूरत नहीं होता, और वो लोग वहाँ से सारे फाइल्स उठाने लगते हैं। यहाँ तक कि हुईजू के ऑफिस में भी रेड पड़ता है और वहाँ से भी सारा फाइल्स उठाकर लेकर चले जाता है। हुईजू वॉशरूम में छुपी हुई थी, तभी किम सबसे छुपकर उसके वॉशरूम में चला जाता है और कुछ खाने को देता है। वो मना कर देती है
और प्रिंस यान को कॉल करने लगती है। किम कहता है रिचुअल्स के वक्त फोन उठाना मना है। वो मिस टू को कॉल करती है। वो भागते हुए रॉयल पैलेस की तरफ जाती है, लेकिन किम कहता है कोई फायदा नहीं होगा, वो उसे अंदर जाने नहीं देगा, वहाँ कॉमन सिटीजन्स को जाना मना है। फिर हुईजो को कुछ याद आता है और वो बाहर जाती है उन लोगों के साथ जाने के लिए। दूसरी तरफ मिस टू गार्ड से लड़ रही थी अंदर जाने के लिए, लेकिन वो उसको जाने नहीं दे रहा था। तभी किम वहाँ आ जाता है। प्रिंस यान का रॉयल टैग लेकर आता है, जो हुईजो ने चुरा कर टॉयलेट के फ्लश में रख दिया था। रॉयल टैग देखकर वो गार्ड्स दोनों को अंदर जाने दे देता है। वो दोनों श्राइन के पास जाता है तो देखता है रिचुअल स्टार्ट हो गया है। किम कहता है वो अब बाहर नहीं आ सकता। तभी मिस टू की नजर चॉय पर पड़ती है और गार्ड्स के कपड़े पहनकर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है हम लोगों को चलना होगा। वो सुन नहीं पाता है। वो फिर कहती है हम लोगों को चलना होगा। दूसरी तरफ वो लोग हुईजो को पैलेस लेकर आते हैं। तभी वहाँ प्रिंस यान आ जाता है। उसको देखकर हुईजो को राहत मिलती है और वो प्रिंस यान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। प्रिंस यान इन्वेस्टिगेटर से पूछता है बिना मेरे और किंग के इजाजत के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मदर क्वीन वहाँ आ जाती है और कहती है मैंने इजाजत दी थी, और कहती है जिसने आग लगाई थी उसकी पहचान हो गई है और मेरा मानना है ये उस दिन सबूत मिटाने आई थी। प्रिंस यान कहता है आपके पास कोई सबूत है। क्वीन कहती है ये पार्टी के दिन अपने कपड़ों की वजह से क्रॉन की इंसल्ट की और ग्लास तोड़कर सबको धमकाया, और जब आग लगी तो सीन से गायब थी। वो कहता है तो क्या ये सॉलिड प्रूफ है। वो कहती है नहीं, लेकिन ये इतना काफी है इसकी और इसकी कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। हुईजो झगड़ने जाती है। प्रिंस यान उसको रोकता है और कहता है आप मुझसे भी पूछताछ करो, मैं भी उतना ही शक के घेरे में आता हूँ। वो कहती है क्या तुम इतना हिम्मत रख पाओगे। वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतना हिम्मत रखती हैं। तभी चॉय मिस टू को इशारा करता है। मिस टू हुईजो को लात मार कर गिरा देती है और प्रिंस यान उसको जल्दी से पकड़कर गोद में उठा लेता है और क्वीन से कहता है आप पूछताछ मेरे रूम में आकर कर सकती हैं। वो रूम में आकर उसको बेड में फेंक देता है क्योंकि वो अभी भी एक्टिंग कर रही थी। प्रिंस यान कहता है तुम यहाँ तक आई ही क्यों। वो कहती है उन लोगों ने घसीट कर ले आए मुझे। फिर वो कहती है क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा। वो कहता है क्यों, डर लग रहा है। वो कहती है डर और मुझे, मैं हुईजो हूँ, कैसल ब्यूटी के डायरेक्टर, ये सब बहुत झेले हैं मैंने। फिर वो कहती है लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया और मुझे गोद में उठाया, वहाँ बहुत सारे लोग थे जिससे बात पूरी जगह फैल गई होगी और पैलेस के सारे स्टाफ्स उन लोगों की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मदर क्वीन बहुत गुस्सा हो रही थी और अपनी नौकरानी से कहती है क्या तुमको भी लगता है उन लोगों के बीच बहुत प्यार है। प्रिंस यान उसको अपने घर भेज देता है। वो घर जाकर सबको शुक्रिया करती है और शाम में वो प्रिंस यान को कॉल करती है। प्रिंस यान कहता है कल से तुम्हारे लिए रॉयल गार्ड्स आ जाएंगे। वो कहती है हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, तब भी ये भी तुम कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे प्यार में पागल हो। वो हंस देता है। हुईजो कहती है अब मेरी बारी, और रात के वक्त वो पैलेस का बाहर आती है और प्रिंस यान को कॉल करती है। प्रिंस यान पैलेस की वॉल में आकर खड़ा हो जाता है। हुईजो भी वॉल के पास आकर खड़ी हो जाती है। हुईजो प्रिंस यान के लिए टी और खाने के लिए लाती है। वो कुछ देर उसको देखता है और फिर उसको किस कर लेता है।